हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बे विद सुमित में। दोस्तों मैं आज आप लोगों के सामने जनरल साइंस और जनरल नॉलेज के टॉप 500 क्वेश्चन जो करवाने जा रहे थे उसका आज पार्ट 5 नंबर का वीडियो करवाएंगे। इस वीडियो में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं और ये सभी क्वेश्चन पिछले ईयर पूछे गए हैं। इन सभी एग्ज़ाम में ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा और एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू। अगर कोई क्वेश्चन में कोई गलती होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बताने का कोशिश कीजिएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो चीनी। जी हाँ दोस्तों, चीनी भाषा विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तो मंदारिन भी हो जाएगी। आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि GATT की स्थापना कब हुई थी? तो 1947 में हुई थी। इसको आप याद कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे हिसाब से, ये VVI क्वेश्चन है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टीनर ने की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र के जल में नमक की मात्रा कितना प्रतिशत होती है? तो इसको ध्यान में रखिएगा कि नमक की मात्रा 35% ही होती है। ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन है कि मुगल ज़माने के न्यायालयों में कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता था? तो फारसी भाषा का उपयोग किया जाता। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा आप। आगे क्वेश्चन है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? तो शहनाई वादक से है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोत्तम नागरिक पुरस्कार क्या है? तो भारत रत्न आपका राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। फिर आगे है कि जिप्सियों, ठीक है, जिप्सियों का मूल निवासी स्थान क्या था? तो मिस्र आपका राइट आंसर हो जाएगी। आगे क्वेश्चन की बात कर ले। अगला क्वेश्चन है कि कोंकण रेलवे लाइन की लंबाई कितना है? तो 760 किलोमीटर है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, 760। अगला क्वेश्चन है कि किस वृक्ष की आयु संगणना किसके द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन है कि किसी वृक्ष की आयु की संगणना किसके द्वारा किया जा सकता है? तो तने के घेरे के द्वारा। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन की बात कर ले। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम क्या है? तो रेलवे। जी हाँ दोस्तों, रेलवे सबसे बड़ा उद्यम है। फिर आगे क्वेश्चन है कि राज्य सरकार के विधिक सलाहकार को क्या कहते हैं? तो एडवोकेट। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन था कि राज्य सरकार के विधिक सलाहकार को क्या कहते हैं? तो एडवोकेट कहते हैं। ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि लोकसभा के शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितना है? तो 1 घंटा है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन है कि UNA के न्यायिक अंग का नाम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन की बात कर ले कि पंचतंत्र किस काल में लिखा गया था? क्वेश्चन है कि पंचतंत्र किस काल में लिखा गया था? तो गुप्त काल में लिखा गया था। इसको आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड कब शुरू हुआ था? तो 1970 ईस्वी में हुआ था। इसको भी आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन था कि ऑपरेशन फ्लड कब शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का मसाला राज्य किसे कहा जाता है? ठीक है, भारत का मसाला राज्य किसे कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है। दोस्तों अगर वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और इससे मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलती है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं हमेशा ऐसे वीडियो लाते रहते हूँ, और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात कर लें। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? तो प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। अगला फिर क्वेश्चन हो जाएगी कि शरीर के रक्षक कोशिका किसे कहा जाता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए।
क्वेश्चन कहता है कि शरीर के रक्षक कोशिका किसे कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताने का कोशिश कीजिएगा। अगर गलत है तो उसको वहीं सुधार किया जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि शरीर में धमनियों का काम क्या होता है। तो क्वेश्चन है कि शरीर में धमनियों का काम क्या होता है। तो हृदय से रुधिर का वहन करना, हृदय से खून का वहन करना, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन की बात कर ले। क्वेश्चन है कि मुक्तेश्वर मंदिर, जहाँ दोस्तों क्या है क्वेश्चन कि मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो पुरी में स्थित है, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिएगा। आगे है कि मानवों में लिंग का निर्धारण कौन करता है। तो गुणसूत्र, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सबको याद ही होगा। तो हम आगे क्वेश्चन की बात कर ले कि डायनमो किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है। तो डायनमो जी गतिज ऊर्जा में से स्थित ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। क्वेश्चन है कि द्रव्य स्वर्ण किस तेल को कहा जाता है। तो पेट्रोलियम तेल को कहा जाता है, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिएगा, पेट्रोलियम तेल को कहा जाता है। और क्वेश्चन है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो टोकोफेरॉल, याद कर लीजिए इसको। आगे क्वेश्चन है कि सेना दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन है कि सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो 15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सम्राट कौन था। तो इब्राहिम लोदी, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन की बात कर लिए। क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी, ठीक है, भारत की राजधानी कलकत्ता यानी कि कोलकाता से दिल्ली परिवर्तित करने का निर्णय कब किया गया था। तो 1911 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह कौन था। तो बहादुर शाह जफर, ठीक है, बहादुर शाह जफर। आगे क्वेश्चन है कि जावा और सुमात्रा द्वीप कहाँ स्थित है। ये द्वीप है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो जावा और सुमात्रा द्वीप कहाँ स्थित है। तो इंडोनेशिया में, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है। तो स्वर्ण रेखा नदी पर, ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन है कि एलिफेंटा डर्रा किस देश में स्थित है। तो श्रीलंका में स्थित है। इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि पोर्ट लुइस किसकी राजधानी है, ठीक है। क्वेश्चन है कि पोर्ट लुइस किसकी राजधानी है। तो मॉरिशस, ठीक है, किसकी है। तो मॉरिशस, मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। फिर आगे क्वेश्चन की बात कर ले। अगला क्वेश्चन है कि हड्डियों का मुख्य रासायनिक अंग क्या है। तो कैल्शियम फास्फेट। आगे क्वेश्चन है कि आपेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है। तो हाइग्रोमीटर से, ठीक है, हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। क्वेश्चन है कि आरडीएक्स का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। तो साइक्लोनाइट, साइक्लोनाइट आरडीएक्स का दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो मुंबई में स्थित है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है। तो मुंबई में, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय विदेश व्यापार संगठन कहाँ स्थित है। तो नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है सुब्रोतो, क्वेश्चन है कि सुब्रोतो कप किस खेल से संबंधित है। तो फुटबॉल खेल से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि अर्जुन अटवाल का संबंध किससे है, ठीक है। क्वेश्चन है कि अर्जुन अटवाल का संबंध किससे है। तो गोल्फ से संबंधित है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि पहली मार्क्सवादी क्रांति कहाँ हुई थी, ठीक है। तो इसको बताइए। तो रूस में हुई थी, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, कहाँ हुई थी पहली मार्क्सवादी क्रांति। तो रूस में हुई थी। फिर आगे क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 मार्च को मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन है फेडरल रिजर्व बैंक किसकी केंद्रीय बैंक है। तो यूएसए की, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक किसकी दर निर्धारण नहीं करता है। तो आयकर दर की, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि लाल किले का निर्माण कब हुई थी। तो 1648 ईस्वी में लाल किले का निर्माण हुआ था।
अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? तो अफगानिस्तान का शासक था। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन है कि गोरिल्ला युद्ध की पहल किसने की थी? तो शिवाजी ने की थी। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 98.6 डिग्री सेल्सियस मानव का शरीर का सामान्य तापमान होता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।